साथ और अंगवस्त्र के साथ प्रधान जी काफी सराहना लोग कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आवे और प्रधान जी जो है सम्मानित कम से कम तालियां का सहयोग मिलता रहे। दीनानाथ जी और तालियों का सहयोग है हमारे प्रधान जी सम्मानित करते हुए और जैसा योग रहा है और शुरू से लास्ट तक अभी तक चल ही रहा है। पूजा अर्चन के साथ वेदियों पर भी जो है अपने पत्नी के साथ जो है पूजा अर्चन कर रहे हैं। सहयोग रहा है काफी जो है सराहनीय है आपका कि जब तक यह मंदिर रहेगा तब तक आप लोग जो है ईट की तरह याद रखे जाएंगे। इस मंच के माध्यम से प्रांगण के माध्यम से भोजनालय से लेकर और भी व्यवस्था काफी लोगों का जो है देख रेख बहुत ही काफी विनम्रता से जो है इनको एक वस्त्र देकर प्रधान जी सम्मानित कर रहे हैं। वास्तविक आप सम्मान के लायक है और जोरदार तालियों से सहयोग होना चाहिए। मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा आपका सहयोग रहा है और ऐसे इसी तरह जो है हमेशा जो है अपनी छवि बनाते रहिए अपने कर्मों के साथ। मैं आपको फिर पुनः आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं जो आपने जो है और बहुत ही अच्छा तालियां से सब्जी घट गई। ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखकर जो है एक निगरानी की तरह आपका सहयोग रहा है और सहयोग कर रहे हैं। यह जो है कमेटी को स्वागत करती है, आपका हृदय से फिर से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन सम्मान हो रहा है। बहुत बड़ी चीज होती है, अंग वस्त्र से प्रधान जी द्वारा जो है सम्मान किया जा रहा है और काफी जोरदार तालियों के साथ उर्फ गोबरी और काफी सहयोग रहा है। ये आपका बहुत ही सहयोग रहा है। जब से मैं देख रहा हूँ कि ये लोग जो है एक मिनट की एक क्षण नहीं यहाँ से कहीं जा रहे हैं, ये लोग का सम्मान करके वाह एक जो है बहुत ही पुनीत कार्य है कि जो है आपने सम्मान किया। यह लोग सम्मान के हकदार है। सदी से आप सुनेंगे तुषार जी हमारे बीच में। हाँ भैया शैलेंद्र पांडे अरे भाई ये तो हमारा यूट्यूब जो है एकदम सर्च करके आजाद भारत न्यूज यह पहले से सर्च किए थे और पूरा जो है ये जो लाइव का कार्यक्रम चल रहा है ये पूरा यह जो है शेयर कर रहे हैं। आपका भी स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं कि सतीराम पासवान जी का जोरदार जो तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए कि आप जो है इतनी उम्र में भी जो है आप विशेष योगदान और सहयोग है आप इस मंदिर में बता दें में इस मंदिर में आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं और कलाकारों का स्वागत होना चाहिए। ये तो पहले ही नहीं होना चाहिए कि आपने जो है सोचा था कि हम इकट्ठा सबको करेंगे। प्रधान जी भी हैं, आपका भी अभी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आप हमारे इस प्रांगण में उपस्थित हैं। आप सभी अगर हम कहीं से हम लोगों की त्रुटियां कहीं से होगी तो उसको क्षमा करिएगा। और मिश्रा जी आपका मैं फिर श्री राम जय राधे हरि ओम जय राधे हरि ओम जय राधे हरि ओम
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस समस्त कमेटी के कार्यकर्ता गणों का हम एक साथ अभिनंदन वंदन करते हैं। ये आपने तन्मयता के साथ पूर्ण रूप में सहयोग देकर के आज इस मंदिर को एक नया नवनवीन जीवन दिया है। राम काज में जिन लोगों का सहयोग होता है मैयाना, एक छोटी सी बात हम बता रहे हैं आपको। जिस समय भगवान श्री राम जी महाराज अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी के साथ समुद्र के तट पर खड़े हैं और पुल बांधने का कार्य किया जा रहा था, सारे बानर भालू एक एक पत्थर उठा करके नल नील को दे रहे हैं और एक एक पत्थर डालते चले गए और उस समुद्र के तट पर एक छोटा सा छोटी जीव एक गिलहरी देख रही इस कार्य को। गिलहरी ने सोचा ये राम जी का काज है और राम जी का काज सब लोग कर रहे हैं, तो मैं कौन सा कार्य करूं। गिलहरी बार बार उस समुद्र के जल में जाया करती थी और पूरे शरीर को भिगो करके आकर के बालू में लोटा करती थी और लौट करके जा करके जितने पत्थर नल नील आदि सारे लोग डालते थे, उन पत्थरों पर जा करके वह गिलहरी उस मिट्टी को लेपा करती थी, उस मिट्टी को गिराया करती थी, उस बालू को उस पर लगाया करती थी। भैया कार्य छोटा हो या बड़ा हो, अभी हम लोग के बीच में हमको तो लग रहा है कि मात्र अभी 7 या 8 वर्ष के हमारे भीम जी होंगे। 8 वर्ष के लपेट में होंगे, लेकिन ये वर्ष मैया नहीं, इन्होंने 80 वर्ष का काम किया है, जो 80 वर्ष में लोगों को करना चाहिए। जोरदार भीम जी के लिए ताली बजनी चाहिए। अब एक ही जाने को जान लो, हम दूसरे का नाम नहीं ले, एक ही से सब लोगों का नाम ले लिए। और आज भीम जी ने ऐसा काम किया और समस्त कार्यकर्ता गणों का बार बार हम अभिनंदन वंदन और इस मंच के माध्यम से शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आइए जैसी ठाकुर जी की कृपा आप लोगों के बीच में भगवान की कथा रखने का प्रयास करेंगे। सौनक जी महाराज आज श्रवण कर रहे हैं और शुद्ध भगवान सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी कहते हैं, आज शुद्ध भगवान सौनक जी महाराज से बोल पड़ते हैं का जो श्रवण कीर्तन और मनन इन 3 साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर करके और नित्य उस लिंग और मूर्ति का पूजन करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे, भगवान को अर्पित कर दे। गाय के गोबर से उस स्थान को लिपे, मंडप बनावे, जहां तीर्थ हो मठ हो क्षेत्र में स्थापना कर करके भगवान का
उनको गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल से पूजन अर्चन करे और जो कुछ भी उपलब्ध हो सामग्री, उन सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन करे। सब जगह प्राप्त हो जाता है, चाहे वो मूर्ति हो या लिंग हो। एक जगह अगर यदि आप पूजन करोगे, भगवान शिव का पूरा परिवार पा जाता है। मैया शंकर जी जैसा परिवार कहीं नहीं है। शंकर जी जैसा परिवार है कहीं? एक जगह हर वर्ष रामलीला का आयोजन होता था, हर वर्ष। आप लोग क्या होला कि नहीं? इधर होता है रामलीला? नहीं होता? होता है? अच्छा, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए के बाद। वाह, क्या बात है, धन्यवाद। हर वर्ष रामलीला का आयोजन एक ग्राम में किया जाता था, पर माता जी रामलीला तो होती थी प्रतिदिन, पर भोजन किसके घर होगा उसके लिए माला लेकर डाला जाता था। भैया भोजन कौन कराएगा कल रामलीला वालों को? अब उसके लिए खड़ा होकर के माला पहनाया जाता था, पर आज तक पता नहीं लग पाया कि भोजन किसके घर होगा, कौन कराएगा। बात है छोटी या बड़ी नहीं, भगवान का पूजा जिस भाव से करना चाहिए मैया, शिव जैसा परिवार कहीं नहीं है। और आज उस परिवार में भी समानता है, पूरा परिवार एक साथ रह रहा है मैया, बड़े सुख चैन से। और भगवान शिव जी महाराज को जो कुछ भी मैया मिल जाए, संसार की जिन वस्तुओं का सारे लोग त्याग कर देते हैं। अब कोई भांग धतूरा खाएगा? कौनो देवता खा ले शंकर जी के सिवा ना, पर हमारे शिव जी कहते दुनिया वाले जिसका त्याग कर देते हैं, हम उसको अपने शरणों में रख लेते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। सुत जी ने कहा, हे मुनिवरों जय हो। परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह होती है मैया, चाहे वो मूर्ति हो या पार्थिव लिंग हो जाए, हर जगह भगवान शिव की पूजा होती है। सुत जी ने कहा, हे मुनिवरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष नहीं हो सकता। इसका प्रतिदिन प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए हमें भगवान शिव जी के पास चलना चाहिए। का शिव समान गुरु नहीं है। भगवान शिव जो कुछ कहा उसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना था। क्यों? अपने मुख से नहीं, गुरु उपदेश अनुसार मैंने जो कुछ भी श्रवण किया था मैं आपको सुना रहा हूं। का पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनियों ने मंत्राचल नंद के स्वर से इसी प्रकार प्रश्न किया है। उन सनत कुमारों ने कहा, शिव से भिन्न देवता है, उन सब की पूजा का भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः अर्थात मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा सुना जाता है। केवल भगवान शिव ही पूजा में लिंग और वैर दोनों का उपभोग देखने में आता है। अतः यह कल्याणमय और नंदकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात है उसे मैं तुम्हें इस प्रकार बताता हूँ। नंदी बाबा ने कहा कि एक बार
भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोग हैं। भगवान ब्रह्मा और स्वामी नारायण शिव जी के पास गए और एक तरफ पितामह ब्रह्मा और दूसरी तरफ नारायण, बीच में भगवान शिव जी महाराज बैठे हैं मैया। और दोनों लोगों ने भगवान शिव की उपासना किया है, पूजन किया है। आज बाहेश्वर बोले पुत्रों, आज दिन एक महान दिन है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, आज पूजन को देख करके भगवान महेश बोल पड़ते हैं, भगवान शिव जी महाराज बोले काशी विश्वनाथ की जय। मुस्कुरा करके हमारे भोले बाबा बोल पड़े कि आज जो आपने हमारी पूजा किया है, आज बहुत ही पवित्र दिन है। अब क्या है, कौन सा दिन है भैया, कौन सा पवित्र दिन है? आज एक महान दिन है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें तुम लोगों पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। शिवरात्रि भगवान शिव के नाम से यहाँ रात्रि जानी जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। और आज के दिन जो भक्ति भाव के साथ हमारे भोले बाबा का पूजन करता है ना, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। का जो सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करता है मैया, का मनोवांछित फल उसको प्राप्त हो जाता है। मन की कल्पना करने वाला जो कुछ भी फल हो, वो उसे भगवान शिव की पूजन से प्राप्त हो जाता है। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कहा है, भगवान शिव से एक भक्त, और हमारी माताएं बहने भी बड़ा भाव से एगो गीत गावे ली। राजा भैया एगो गीत गावे ली। अरे का देखे शिव के मनाई हो, कितना जाने गावे लो, हाथ उठावा। अरे राम राम, ये बास गाँव है ना, बासा गाँव है ना, बास गाँव। हम सुनने लगे कि बास गांव में एक से एक कलाकार होता। आपको मालूम कि ना, हम ये गांव का मैंने बड़ा पहले बुजुर्ग लोग बतावा कि यह गांव में बड़ा बढ़िया बढ़िया कलाकार होता है। राजा बाबा तो जरूरी गीतिया सब लोग सुन रहे, दुइया चार जने हाथ उठावा। कुछ लोग देखिए देखा उठाना कि हमारा याद है। अच्छा, सब लोग बड़े भाव से गाई। अरे काते के शिव के मनाई हो, अरे काते के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाई। काते के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाई। शिव के भगवान दोनों हाथ सलामत रहने वाला, दोनों जाने बड़े भाव से ताली बजा दिया। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाई।
भगवान शिव जी कि हम बताओ जी क्या देते कल अच्छा चढ़ावा बड़े भाव से चढ़ा रहा है। पूरी मिठाई शिव मन ही ना भावे, पूरी मिठाई शिव मन ही ना भावे, पूरी मिठाई शिव मन ही ना भावे, मन ही ना भावे भोला मन ही ना भावे, मन ही ना भावे भोला मन ही ना भावे, मन ही ना भावे भोला मन ही ना भावे। ना भावत में भगवान शिव जी की कालक तो हार वाला ना एगो बिना ज्ञानी अज्ञानी जो लेकिन कहल जाला वो बेचारा गया कहलक तू ना जानत होगा हम जानत हई कहलन का हां कहला भगवान शिव जी हई कहीं है कहला का एकर नाम बा बता रहा है एकर नाम भांग धतूरा बा हां अरे भैया धतूर कहा पाई भो शिवम
का इस प्रकार और भगवान की बड़ी कृपा भी आप लोगों पर। आज जय हो। आज प्रभु इस प्रकार भगवान शिव जी का यह नाम शिवरात्रि के नाम से विख्यात होता है। जय हो। तीनों देवों में आज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं और भगवान शिव जी महाराज आज तीनों देवताओं में महान कहे जाने वाले हैं। त्रिकालदर्शी है मेरे भोले वाला। आगे धर्मा अनुरागी बंधु, हाँ सभी माताओं से निवेदन है, बारिश हो रही है, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाए ताकि हमारे भैया लोग भी आ जाए। हमारे भैया लोग बड़े बड़े भाव से आप लोग आ जाए। प्रभु की कृपा है और जहाँ यज्ञ होती है ना उस यज्ञ में वृष्टि तो अवश्य होनी चाहिए और ये यज्ञ शुभ माना जाता है यदि मेघ बरसात हो जाता है, यदि हमारे इंद्र बाबा प्रसन्न हो जाए तो। और वैसे भी हम किसान है और वर्षा हम लोग को चाह भी रहा है। यदि मिल जाएगा तो ना जाने कितने लोगों का कार्य बन जाएगा। 99% लोगों का तो बन ही जाएगा। एक में है जिनका घर का होगा वो बेचारे परेशान है, तो कोई बात नहीं है। ये शिव जी की कृपा है। अभी हमारे ऑपरेटर साहब, आप सभी लोग ये लाइव चैनल देख रहे हैं आजाद भारत न्यूज की तरफ से, आजाद भारत न्यूज की तरफ से यह लाइव चैनल के माध्यम से आप लोग घर बैठे भी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ी अच्छी सुविधा आप लोगों को प्रदान की गई है और उन्होंने बताया कि 450 वर्ष पूर्व इस मंदिर की स्थापना हुई। स्वयं वो है कि स्थापना किया गया था, स्थापना किया गया। बड़ी अच्छी बात है। वो उत्तम रुद्राक्ष माना जाता है और जो बेर के समान हो वो मध्यम कोटि का है और उसके नीचे सारे रुद्राक्ष निम्न कोटि के माने जाते हैं। बोले भगवान शिव जी महाराज की जय। ये रुद्राक्ष की महिमा है भैया, क्योंकि बताया गया है कि बिना भस्मेन बिना त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालिका, बिना भस्म का, बिना त्रिपुंड का और बिना रुद्राक्ष मालिका का हमारे आचार्य गण बताते हैं कि रुद्रा अभिषेक का कर्म नहीं कराना चाहिए। अवश्य रुद्राक्ष धारण कर करके और भगवान शिव जी की रुद्राक्ष धारण कर करके और भगवान शिव जी का अभिषेक कराना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, समस्त ऋषियों ने प्रश्न किया है और प्रश्न के उत्तर में नारद जी महाराज ब्रह्म का संवाद होता है और अवतरण करते हुए सुत जी महाराज आज सौनकाद ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए हम लोग भी चलते हैं बड़े भाव से सौनकाद ऋषियों को सुत भगवान यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। काव्यशोध स्थित लयाद सोहे तुने कम गौरी पते विदुतता तमनंत कीर्ति माया स्वयं विगत मा यचिंतरोप बोधा स्वरूप ममलम हि शिवा नमामि।
का जो समस्त विश्व के उत्पत्ति करता है, जो समस्त विश्व के उत्पत्ति करता है तथा लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरिजा कुमारी उमा के जो पति हैं का तत्व वज्ञ है, जिनकी कीर्ति कहीं नहीं जाती, जिनके अंत का कोई समाधान नहीं है, जो माया के आश्रय होकर के भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचिंतन है, का जिनका विमल पूर्ण स्वरूप है, भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। जैसा गोस्वामी तुलसी बाबा अभी रामचरितमानस में दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसी बाबा और रामचरितमानस के बालकांड में बोल पड़ते हैं, जब तक ये दोनों है कौन, शिव और शिवा, का भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। ये भवानी शंकर शिव जी महाराज और शिवा अर्थात माता पार्वती जी श्रद्धा और विश्वास है। जब तक कथा में मैया श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कथा अधूरी हो जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने आज रामचरितमानस में श्रद्धा और विश्वास का मिलन कराया है, श्रद्धा और विश्वास का मिलन कराया है। का ऐसे श्रद्धा और विश्वास के त्रिगुण स्वामी भगवान शिव जी के चरणों में हम नमन करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। वंदे शिवं तम प्रकृतेर्नादिं प्रसन्नात्ममेकं पुरुषोत्तमं हि स्वामाया कृता मिदं हि सृष्टवा नभो वदन्तिरिव वहिरास्थितो। कामयम् स्वभाव ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इन संपूर्ण विश्व की सृष्टि करता है। आकाश की भांति जिसके भीतर और बाहर स्थिति है, जैसे लोहा को कोई भी छोटा सा भी चुंबक अपनों में जकड़ लेता है, चुंबक छोटा हो या बड़ा हो, लौह के पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है मैया का उसके पास लटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इसे प्रपंच रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप बन करके विराजमान रहता है, जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव का मैं सादर वंदन करता हूँ। आज सुत भगवान बोल पड़ते हैं, कहा जगत पिता भगवान शिव जी महाराज जगत माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश को नमस्कार कर करके हम पुराण का वर्णन करते हैं। ऋषि बोले महाराज, हे सुत जी महाराज, काव्यशीर्षण संहिता का जो साध्य साधन खंड नामावली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसके आदि भाग बहुत ही रमणीय है, वह हमें श्रवण कराने की कृपा करें।
वो कथा हमें श्रवण कराने की कृपा करें। का आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। का मैया पार्वती के दिव्य कथा को श्रवण कराइए और शुद्ध भगवान उत्तम बात पूछी है तुम लोगों ने। स्वर्गादि ऋषियों से कहा कि तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। एक समय की बात है, का मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद ने, जो कि ब्रह्मा के पुत्र है, और नारद बाबा एक बार एक वन में गए हैं और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान नारद जी महाराज आराधना करने लगे हैं। सुदीर्घ काल तक नारद बाबा ने तपस्या किया और तपस्या से प्रसन्न होकर के नारद बाबा को आज समाधि लगी है। और जब समाधि लगी और नारद बाबा तपस्या करने लगे मैया, और ब्रह्म साक्षात्कार कराया है, और ब्रह्म साक्षात्कार होकर के नारद बाबा से पूछा, अरे बाप बेटा क्या चाहते हो? का जिस ब्रह्म ने साक्षात कराने वाला है, का अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। और मुनीश्वर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर के देवराज इंद्र कांपने लगा है। जब जब इस धरा पर मैया कोई भी जब चलता है, तब चलता है, अनुष्ठान चलता है, पूजा चलता है, पाठ चलता है, जब सारे होते हैं यज्ञ ना अनुष्ठान होता है, तो मैया जानत हो कुछ बैरी भी वो बेचारे दुश्मन वो खड़ा रहे, वो कमी ढूंढिया ऐसे ना करे। चल कल से यात्रा में हम सुन ले रहे कि हाथी घोड़ा उलझ जा, लेकिन देखा हाथी घोड़ा लोग ना मंगोले रहे, इतने बाजा मंगोले रहे। और नयका जुग वाला नयके वाला नयकी पीढ़िया मजा ना होता रे भाई। अगर इतने ना हो फलनवा के डीजे कर के गया लोग, एक डीजे का गया लोग बांध गए लोग, चार गो साउंड अगर खूब छम 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 बजल हो तब आनंद आ जाए। सब लोग अपन वाली इंद्र बाबा के पास लोग पहुंच गए और इंद्र बाबा से जाकर के बताया, आप पृथ्वी पर एक बाबा तपस्या कर रहा है। का कौन? और नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं। नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं मैया, और नारद बाबा को वरदान मिला है। कामदेव पर नारद बाबा ने विजय श्री प्राप्त कर लिया है, और नारद बाबा को अहंकार हो गया। नारद जी को अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। कामदेव पर नारद बाबा विजय प्राप्त कर लिए। अब यह समाचार चढ़ करके अपने पिता को सुनाना पड़ेगा। चल पड़े हैं भगवान अपने पिता के पास नारद जी महाराज पहुंचे, और नारद बाबा जब पहुंचे पिताजी के पास, पिताजी से नारद बाबा ने कहा, आप पिताजी हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, अच्छा बेटा विजय श्री प्राप्त कर लिए? कहा हाँ। लेकिन यह समाचार शिव को मत सुनाना। अब नारद बाबा से नहीं रहा गया, और नारद बाबा अपनी बीड़ा बजा करके चल पड़े हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय भाव से नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
सरजू किनारे अयोध्या नगर, सरजू किनारे अयोध्या नगरी, सरजू किनारे अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी की पावन नगरी, अयोध्या नगरी की पावन नगरी, जहाँ रामचंद्र अवतार, जहाँ रामचंद्र अवतार, जहाँ रामचंद्र अवतार, बोलो नारायण भगवान श्री महाराज को रुद्र ने गुप्त रखने के लिए उन्हें बहुत समझाया बुझाया, जाकर के सारा वृत्तांत बताया है कि बाबा मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब नारद जी महाराज से शिव जी ने कहा बाबू जाकर के इस बात को नारायण से मत कहना, और कहा रह जा रहा है। नारद जी स्वयं नारायण भगवान के पास पहुंचे हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में पहुंचे और शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं। और विष्णु भगवान ने कहा हे तात कहां से आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। हे मुनि श्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन में से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुन करके नारद जी महाराज के हृदय को आज आराम पहुंचा है। और नारद जी महाराज के हृदय में तो मद है, अहंकार है, अहंकार है नारद जी महाराज के हृदय में। और नारद जी महाराज सारा वृत्तांत आज नारायण से बता देते हैं कि प्रभु मैंने अपने तपोबल के प्रभाव से स्वयं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। श्री हरि ने कहा कि कई ऐसी बहुत सी बातें सुन करके मुनि शिरोमण नारद जोर जोर हंसने लगे, जोर जोर नारद बाबा हंसने लगे हैं। मन ही मन
भगवान को प्रणाम कर करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामी जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। बोले नारायण भगवान की जय। ऐसा कह करके भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। नारद जी महाराज चले गए और जब नारद बाबा चले गए हैं भैया, नारद बाबा ने कहा प्रभु यदि आपकी कृपा हो गई तो अब क्या करना है। नारद बाबा चल पड़े और उसी समय भैया राजा शील निधि की एक बेटी और आज विश्व मोहिनी और विश्व मोहिनी का के दरबार में आज नारद बाबा पहुंचे हैं और राजा शील निधि का दरबार लगा है। और राजा शील निधि के दरबार में महामुनि नारद जी महाराज पहुंचे और नारद जी जब पहुंचे हैं ना तो माताओं को अपने बेटी के बारे में बड़ा चिंता होता है। माताएं बेटी के बारे में बहुत चिंता करती है, बेटों के बारे में बहुत चिंता करती है। कोई भी पंडित जी मिल जावे, कोई बाबा जी मिल जावे, कोई मिल जावे मैया, पर माता अपनी जन्म कुंडली दिखवाने लगते हैं बेटों की। बाबा तनी कुंडली देख लेता नहीं क्या, बहुत तिरछी। बेटी की शादी के लिए हम ना जाने कितना जगहों पर इसके पिताजी गए पर बेटी की शादी तय नहीं हो पा रही है। किसी ने बड़ी अच्छी बात मैया कहा है। एक बार एक पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए गया है और कल इस समय में गरीब पिता अपनी बेटी की लिए शादी ढूंढने जा रहा है और बेटी के लिए जब शादी ढूंढने के लिए गया, जहां जहां पिता जा रहा है ये मैया वहां डिमांड हो रहा है। इतना नगद चाहिए, गाड़ी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, रंगीन टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। यह सुन करके पिता का कलेजा फाट जाता है और जब यह बात आकर के अपनी पत्नी से कहता है ना तो पत्नी के आड़ में बैठी बेटी अपने कानों से सुन लेती है। और आज छोटे भाई जो पिता के साथ बैठा है आज बहन भाई को पकड़ करके रो करके कहती है और अपने पिता के चरणों में अपना ही दुल्हा किनाई बाबा माघुरी मगादा। अरे अब नाही दुल्हा किनाई ये बाबा माघुरी मगादा। अब नाही दुल्हा किनाई ये बाबा माघुरी मगादा। अब नाही दुल्हा किनाई ये बाबा ऐसे मंगिया भराई बाबा माघुरी मनादा। रंगिए से मंगिया भराई बाबा माघुरी मनादा। पास में बैठी हुई माँ अपनी बेटी को आंचल से ढक लेती है। बेटी यह क्या कह रही हो, लेकिन आज माँ के आंचल से लिपट करके बेटी रो करके कहती है अरे अब नाही दुल्हा किनाई मैया माघुरी मगादा। अब नाही दुल्हा किनाई मैया माघुरी
रखिए से मंगिया भराई माता माहुरी मंगाता रखिए से मंगिया भराई माता माहुरी बेटी का बेटी के भाग्य को कोई नहीं जानता है। आज राजा सील निधि के दरबार में नारद जी महाराज पहुंचे हैं। नारद जी जब पहुंचे ना तो नारद जी को देख करके मैया बोल पड़ी है और सील निधि ने कहा बाबा थोड़ा हमारी बेटी का जन्म कुंडली देख लो ना, हमारे बेटी के भाग्य में क्या है। जब बेटी का हाथ आज नारद जी महाराज देख रहे हैं ना तो आज नारद बाबा देख करके बोले आहा कितना सुंदर बेटी का भाग्य है। बेटी के भाग्य को नारद बाबा देख रहे हैं और नारद बाबा ने जब बेटी के हाथ को देखा कन्या कौन है आज उसके विषय में जाने जाते हैं। नारद जी महाराज बेटी को देख करके सोचने लगे आज नारद जैसे संत के हृदय में विवाह की लालसा आ जाती है और नारद जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं सोच रहे हैं कि राजा सील निधि ने बड़ा ही सुंदर किया अपनी बेटी को आज सुंदर कन्या है जिसका नाम है श्रीमती था आज बुलवाया जिसको विश्व मोहिनी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज बुला करके और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया है और उस कन्या को नारद जी महाराज देख करके चकित हो गए। यह देव कन्या के समान सुंदरी है, महाभाग कन्या कौन है। उसकी यह बात सुन करके राजा ने हाथ जोड़ करके कहा मुनिया मेरी पुत्री इसका नाम है श्रीमती, अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए स्वयंवर में जाने वाली है। इसके सब प्रकार जो भी कर्म हो प्रभु वो सारे सुबह हो जावे। आप जैसे संत महात्मा का यदि आशीर्वाद मिल जावे तो मेरी बेटी का भाग्य चमक जावे, बेटी का भाग्य चमक जावे। अब नारद जी महाराज बेटी को देखे राजा के इस प्रकार से पूछने पर विवल हो मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा करने लगते हैं। अगर यह कन्या हमारी हो जाती कबो कबो दुल्हा के साथ एक सहबल्ला जाता। हाँ एक बार पूछना ये बाबू तू की हवा का नाम सहबल्ला बगलिया में थोड़ा कल स्टेपनी हम मान लो पंचर हो गई न तब बगलिया में थोड़ा काला मजाक में हाँ कोहला मान अगर पंचर हो गई न तब अरे कब्बो माला पिसाब फुला लग जाए चाहिए 10 मिनट खाने का हाँ। तो आज नारद जी जैसे संत के हृदय में यह बात आती है कि क्यों ना यह श्रीमती जी हमारी हो जाती, पाना चाहते हैं और ऐसा कहकर के राजा से विदा ले इच्छा अनुसार नारद जी महाराज आज योग रूप की सब कुछ बता करके भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर किसी से पराजित न होने वाला वीर काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा ऐसा कहकर के आज राजा से विदा मांग करके चल पड़ते हैं। राजा के दरबार में आज
गोपाल आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों के समान है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है, साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभव वाला होगा और कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। पर बताए नहीं कि हम ही हैं जो कामदेव पर विजय प्राप्त करें। नारद जी चल पड़े और नारद जी महाराज ऐसा कहकर के आज राजा से विदा मांगे हैं और विचार कर रहे हैं, काम से विहल हुए हैं और विहल होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु जी महाराज से आज अपना रूप मांगते हैं, अपना रूप। नारद जी महाराज भगवान विष्णु को प्रणाम कर करके इस प्रकार बोले, भगवान मैं एकांत में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। काहे प्रभु, मैं आपसे एकांत में कुछ बात कहना चाहता हूं। हमारे सारे वृत्तांत को मैं आपको कह रहा हूं। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कह करके लक्ष्मीपति श्री हरि आज नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे। बोले सुनो, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी एकांत में आज भगवान नारायण से बोल पड़े, हे नाथ, आपका जो भक्त राजा शील निधि है वो सदा धर्म पालन में तत्पर रहता है। उसकी एक विशाल लोचन कन्या है जो बहुत सुंदरी है। उसका नाम है श्रीमती का, वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री के इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधारेंगे। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। नारद जी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और यही बात सोनकाद ऋषियों से सुत जी महाराज बोल पड़ते हैं। सुत जी ने कहा, हे सोनकाद ऋषियों, इस प्रकार से नारद बाबा ने जिस समय भगवान विष्णु से यह बात कहा, सुन करके भगवान मधुसूदन हंसने लगे। मधुसूदन हंसने लगे और जब हंस पड़े है ना, और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव कर करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया है, काहे मुनि, तुमने अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा इत संधान करूंगा। जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी को रोग से मुक्ति दिला देता है, और हम भी तुम्हारे रोग से, तुम्हारे दुख से मुक्ति दिला देंगे। ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त बानर का दिया है। चल पड़े नारद जी महाराज। मैया नारद बाबा जब चले तो नारद बाबा बंदर का मुख लेकर के सभा में पहुंचे। अब एक बानर जब क्यों दुनिया वाले देख लेना, एक बानर के देखले के ना, अरे राम राम, पिछवा 10 खेल। यही बात बानर की जब लंका में हनुमान जी ने सीता मैया का पता लगाते समय हनुमान जी महाराज गए और सीता मैया का पता लगाए और हनुमान जी महाराज पकड़ लिए जाते हैं।
हनुमान जी महाराज पकड़ लिए गए। अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी रावण के जितने भी दुष्ट सेवक थे सब भगवान पर टूट पड़े। हनुमान जी पर टूट पड़े। और हनुमान जी पर जब टूट पड़े तो हनुमान जी काहे पीछे रहे? आपको कोई अगर मारेगा एक बेर बर्दाश्त, 2 बार और तीसरी बार हाथ पकड़ लेवा, भैया काहे मरला? अरे हम तो कुछ ना कहने वाले, लेकिन हनुमान जी बड़े भाव से ये क्या हनुमान जी महाराज चले सबका संहार कर रहे हैं। और कुछ बचे दौड़ करके रावण के पास गए और रावण के पास जाकर के बोल पड़ते हैं। रावण के पास जाकर के आज सारे लोग बोल पड़े। क्या रावण जी ने कहा, क्या खबर लेकर के आए हो? कमाल कैले बा, कमाल कैले बा। राजा जी ने कहा, क्या कमाल किया? अरे कमाल कैले बा, हो कमाल कैले बा। क्या बात है? क्या कमाल किया है? क्या कमाल क्या किया है? कालल की पोछिया वाला बनाना कमाल क्या हुआ? का कैसा है? का अच्छा बता रहे हैं। स्वरूप का वर्णन, स्वरूप का वर्णन बता रहे हैं। सूरज के लाली से अधिक लाल देविया, सूरज बोले हनुमान जी महाराज की जय। जाकर के समाचार बताया। अब नारद जी महाराज वह बनरे को मुंह मिलल बा। आज नारद जी महाराज पहुंचे मैया स्वयंवर में। और स्वयंवर में जब पहुंचे तो सारे राजा बैठे, राजकुमार बैठे। उन राजकुमारों के बीच में नारद बाबा भी पहुंचे। नारद जी महाराज पहुंचे
और नारद जी महाराज जब पहुंचे ना तो सबके बीच में जाकर के खड़े हो जाते थे। बगल से अगर वरमाला लिए विश्व मोहिनी जा रही है तो नारद बाबा उठ करके आगे से सलेंदर भैया के बैठ गया, वहां से उठाए आके राजा भैया के बैठ गए। लेकिन आज नारद जी जान नहीं पा रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि साक्षात प्रभु ने का ही स्वरूप हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन आज नारद जी महाराज तो विश्व मोहिनी वरमाला नहीं डालती है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के जा रही है। तत्क्षण उसी बीच में हे मैया हुआ क्या, भगवान विष्णु जी महाराज पधारे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर निराशा हो गए और नारद मुनि तो कामदेव से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विवल हो उठे। तब तो दोनों ब्रह्म स्वरूप आज विवल हुआ है। रुद्रगणों ने कहा हे नारद हे मुने एक तरफ बैठ जाओ। लेकिन हुआ क्या, विश्व मोहिनी आज स्वयंवर में प्रभु के गले में वरमाला डाल देती है। और जब वरमाला डाली और दुल्हन ले गए लक्ष्य आज लेकर के चले जाते हैं भगवान विष्णु। नारद बाबा से भगवान रुद्र के गणों ने कहा, और रुद्र के गणों ने जब कहा है तो आज नारद बाबा अपना मुख जब जा करके देखते हैं ना शीशे में, तो आज बानर का मुख मिला है। तो नारद जी महाराज आज सोच रहे कि किसी प्रकार से भगवान से भेंट हो जाता। और हुआ क्या मैया, तभी नारद बाबा गुस्से में चल रहे हैं। और नारद महाराज जब गुस्से में चल रहे हैं मैया, और इधर रास्ते में भेंट हो जाती है किससे, लक्ष्मी पति नारायण भगवान और लक्ष्मी मैया जो विश्व मोहिनी का स्वरूप प्राप्त की है, भेंट हो जाता है। नारद बाबा आज भगवान विष्णु को बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहा जाता। और यहाँ तक गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बाबा की लेखनी चली और गोस्वामी तुलसी बाबा बोल पड़ते हैं, अरे मम आपकार कीन्ह तुम भार, मम आपकार कीन्ह तुम भारी, मम आपकार होगा क्या, आपने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारी विरह नारी जिस प्रकार से आज नारी के विरह में हम तड़प रहे हैं, आपने मेरी शादी रुकवा दिया, मुझे आज विवाह के बंधन में बंधने से रुकवा दिया। एक समय आएगा आप भी जिस प्रकार से मैं नारी के विरह में तड़प रहा हूँ, एक समय आएगा राम जी को नारद बाबा श्राप देते हैं मैया। और नारद बाबा ने कहा, अरे हे नारद जी ने कहा, जगत के पालनहार, आज जिस प्रकार से मैं नारी के विरह में तड़प रहा हूँ, आज उदास हो रहा हूँ, ऐसे आप भी नारी के विरह में तड़पेंगे, उदास होंगे। लेकिन उस समय हे बाबा होगा क्या, कहा करी है की अरे सहाय तुम्हारी, जिस बंदर का मुख आपने मुझे दिया है, प्रदान किया है, जिसके कारण विश्व मोहिनी मेरे गले में वरमाला नहीं डाली, यही बंदर उस दिन आपकी सहायता करेंगे।
काट करी है किस सहाय तुम्हारी। और आज नारद बाबा को पश्चाताप होने लगा कि मैंने ये क्या कह दिया। जाकर के भगवान शिव जी के चरणों में नारद क्षमा मांगते हैं और नारद बाबा ने क्षमा मांगा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे आइए, बड़ी सुंदर चरित्र का महाप्रलय में केवल सदगुरु ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन और निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदा शिव का प्राकट्य और भगवान शिव द्वारा स्वरूपभूत शक्ति अंबिका का प्राकट्य करण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी आनंद वन का प्रादुर्भाव और भगवान शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाम से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन की कथा श्रवण करा रहे हैं सुत भगवान शौनकादि ऋषियों से। यह मंगलमयी कथा आज श्रवण करा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत ही उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों का समस्त पाप क्षय हो जाता है। का उन अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत को नष्ट करने वाले तथा सूर्य दिखाई नहीं देते थे, न चंद्रमा अन्य ग्रह नक्षत्र का भी पता न था, न दिन था न रात था, न सुबह था न शाम था, न घर था न बाग था, न बगीचा था, न तो कोई अस्तित्व था, न कोई सत्ता ही थी। का प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तत्व की उपलब्धि भी नहीं, शब्द स्पर्श भी नहीं था। इस प्रकार सब और निरंतर अंधकार छाया था। उस समय तत्व संज्ञा ब्रह्म इस सुक्ति में जो सब सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा हो तो त्याग रूप निर्विघ्न होने वाले भावनात्मक जगत नहीं था। उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकांक्षा में बैठाते हैं। एक बार तुलसी बाबा से लोगों ने कहा, बाबा एक बात बताओ कि जो रामचरितमानस आप लिख रहे हो अवधि में काहे में? तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव बालकांड में दिया है भैया। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा, काई रामचरितमानस हम किसी के लिए लिख नहीं रहे हैं। कहा किसके लिए? कहा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो रघुनाथ की गाथा मैं लिख रहा हूं ना, अपने स्वांत सुख के लिए लिख रहा हूं, स्वांत सुख के लिए लिख रहा हूं। आज वही जोगी जन जिनको हृदय में रमण करते हैं, उनके विषय में क्या बाणी भी वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती जहां योगी पहुंच जाते हैं, योग रमण करते हैं। का वह नाम का रूप रंग भी शून्य है, वह अस्तुल भी शून्य है,
आज हस्व न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु है, उसमें न कभी वृद्धि होती है, न हास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता समाहित है, परम ब्रह्म है। उसके विषय में ज्ञान अज्ञान पुण्य उत्कार द्वारा इस प्रकार बताया जाता है। क्या जो सदा शिव है उन्हें परमात्मा ईश्वर शिव शंभो माहेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा आदि विराजमान करते हैं। एकमात्र देवादिदेव भगवान भोलेनाथ है। का आज जिस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पुण्य उत्पत्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसकी कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर तुति की इच्छा प्रकट हो जाती है। ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानी शुभ और स्वरूप सर्वव्यापी एकमात्र वंदनीय सर्वाज्ञ है और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध स्वरूप ईश्वर मूर्ति की कल्पना कर करके अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिंतय सर्वव्यापी अविनाशी परम ब्रह्म अंतरहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी को मूर्ति चिंतन आकार और भगवान सदा शिव है का अर्थ चीन और प्राचीन विद्यमान उन्हीं ईश्वर को कहते हैं। का भगवान शिव ही है। उस समय एक ही रथ स्वच्छता अनुसार विहार करने वाला है तथा विग्रह में स्वयं एक स्वयं वो है, जिनके अंग अनंग सुशोभित होते हैं, कभी अलग होने वाले नहीं है। ऐसे परम शक्ति प्रधान प्रकृति गुणवर्ती माया चक्रवर्ती भगवान शिव का को हम नमन करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। देव ऋषि नारद जी महाराज एक बार आनंद वन में पहुंचे काशी में और रमण कर रहे हैं। शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि का संचालन महान हो जाए। किसी दूसरे पुरुष का भी संचालन करना चाहिए। विचार कर रहे हैं जिससे इस सृष्टि का संचालन का महान भार रख करके हम दोनों केवल काशी में रह करके इच्छा अनुसार विचरण करें। आज भगवान शिव और शिवा सोच रहे हैं वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे पालन करे, वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उताल तरंग उठ उठ करके इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें तत्व गुण रूपी असत्व गुण रूपी रत्न तमो गुण रूपी ग्राह और रजो गुण रूपी मूंगे भरे पड़े हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकृतित करने में हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद का आनंद काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट करके इसी में लग जाती है। बोल काशी विश्वनाथ की जय। ऐसी काशी की महिमा है भैया। और आज भगवान शिवजी महाराज का जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है, ऐसा निश्चय कर करके सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वामांग
के 10वें अंग पर अमृत मल दिया और फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसके सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुनि क्षमा नामक गुणों से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिल पाती। ऐसा पुरुष क्रांति इंद्रनील मणि के समान श्यामल वर्ण का है। उसके अंग दिव्य शोभा वान हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, कांत वाला है। तो सुंदर रेशमी पीतांबर शोभावान हो रहा है। हजारों मंदाकिनियां आज उस पुरुष के आगे वेल होती जा रही है। भुज दंडों पर सुशोभित हो रहा है। उस पुरुष के परमेश्वर शिव को प्रणाम कर करके कहा, स्वामी मेरा नाम क्या है? भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर करके पूछा, नाथ मेरा नाम बताइए। उस पुरुष का बात सुन करके हमारे भगवान शिव जी महाराज बोल पड़ते हैं। गंभीर वाणी से शिव जी ने कहा, वस व्यापक होने के कारण तुम्हारा सर्वत्र व्यापक हो, हर जगह आप मिल जाओगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। इस सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर के भगवान शिव जी ने कहा, श्वास मार्ग से भगवान विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। तदंतर अपनी महिमा से चित्त होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम कर करके और बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। और भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की और तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी और सब भगवान शिव की माया से के समाहित होती चली गई। काहे महामुनि, उस जल से सारा आकाश व्याप्त हो गया। ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थमे हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल से शयन किया और दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहने के लिए आज्ञा किया। और आज उसी क्षीर सागर में नारायण भगवान निवास करते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। उसमें नारायण भगवान और शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप में आज जल में सो गए। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु के नाभि कमल के प्रादुर्भाव और सुनिश्चावश भगवान ब्रह्मा का उसमें प्रागट्य होगा। भगवान विष्णु के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। बोले पितामह ब्रह्मा जी महाराज की जय। कमल नाल के उद्गम का पता लगाने के लिए पितामह ब्रह्मा चल पड़े कि मैं कौन हूं। जिस नाल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, भगवान ब्रह्मा उस नाल के अंदर अंदर पता लगा रहे इसकी उत्पत्ति कहां से, इसका जड़ कहां है, पर पता नहीं लगा पाए। और आज ब्रह्मा पता नहीं लगा पाए, असमर्थ है। ब्रह्मा का तप करना और श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्राकट्य होना तथा उसके ओर छोड़कर पता न पा करके उन दोनों का उसे प्रणाम करना। पितामह ब्रह्मा पता कर रहे हैं
पर अंतोगत्वा पितामह ब्रह्मा तप करने लगे हैं और तप के प्रभाव से अग्नि ज्वलित हुई और आज दोनों पता करते हैं नहीं। और इसके बाद मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार अविष्ट होकर के आपके स्वरूप को हम नहीं जानते, आप जो कोई भी हो क्यों ना हो, आप हमारा नमस्कार है का जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों की घोर तपस्या की, तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाएं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सासा प्रकट हो गए। और पितामह ब्रह्मा के इस तपस्या से भगवान विष्णु प्रागट्य हो जाते हैं 4 भुजाओं में। बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरहे छाड़ा सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रिया नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। 4 भुजाएं सुंदर नेत्र से सुशोभित भगवान विष्णु वहां प्रागट्य हुए और परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्राम कांतिवार से सुशोभित हो रहा है। मुखारविंद प्रसन्न होकर के खिला उठा है और उनकी छप पर मोहित हो रहा था का मुझ करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर रूप बना है। और ऐसा जान करके नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई और भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों ने में कुछ बात विवाद छिड़ गया। भगवान पितामह ब्रह्मा और विष्णु में वाद विवाद छिड़ गया। इस समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया है और हुआ मैंने और श्री भगवान विष्णु ने क्रमशः उसके नीचे जाकर के उसके आदि और अंत का पता लगाया। बहुत प्रयत्न किया परंतु हमें कहीं उसका और छोर नहीं मिला और मैं थक करके ऊपर से नीचे लटक आया। भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ चल पड़े। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे और श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे अलग अगल बगल कहा। परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे यह क्या वस्तु है, इस स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता क्योंकि न तो इसका कोई नाम है न कर्म है, लिंग रहित तो ही यह लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मग्न में भी इसका स्वरूप कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद में श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वभाव को आज स्वस्थ कर करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया और बोल पड़े हैं कि हम आपके स्वरूप को नमन करते हैं, हम आपको जानते, आप जो कोई भी क्यों ना हो आपको हमारा नमस्कार है। महेशान आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार अविष्ट हुए। हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन होता है और दोनों आज कृतार्थ हो जाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए एक छोटी सी भजन हमारे राजा जी के द्वारा। आइए मर्दों हाथों को उठाकर लंबा लंबा, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा वो सबसे पहले ऊपर जाएगा, यानी तरक्की की सीढ़ी पर।
एक बार सुनो खाली है झोलियां खाली रहती हैं मगर भर भर के रहता है। आइए चलते हैं उनके चरणों में गुणगान करते हैं। कहना है हो भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, सभी लोग मिलकर गाएंगे। हो भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, दोनों हाथों उठाकर कि झोलियां खाली वो न झोलियां भर भैया की तरफ से प्यारा सा आशीर्वाद मिला है। हमेशा इस गांव पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा बरसती रहे कि हर साल इसी तरह शिव महापुराण कथा हो। सभी लोग हर साल के भांति इस गांव में आवे और प्रभु देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। भर झोली मेरे भोले बाबा तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, माता जी लोगों के पास लगा तो बहुत पैसा लगा। आप लोग को झोली भर लिया, आप लोग लगा तो कुछ ना चाहते लेकिन भैया लोगों के चाहता झोली मेरे भोले बाबा तेरे दर से ना जाऊंगा खाली 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 झोली मेरे भोले बाबा तेरे दर से भोले बाबा तेरे दर से न जाऊंगा झोलियां भरते हैं कोई जरूरी नहीं है कि हाथ में पैसा हो तभी बाबा की कृपा बरसती है। दिल में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जय हो, क्योंकि प्रभु प्रेम के भाव में भूखे रहते हैं। कहना है हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, छोड़ के करना तेरा मन में अपने ठान लिए, छोड़ के तेरा चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, छोड़ के करना तेरा मन में अपने ठान लिए। हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, छोड़ के करना तेरा मन में अपने ठान लिए। मेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, दरबार में जो आके सर झुकाते हैं,
आइए कथा को विश्राम दिया जाना है, क्योंकि समय से जय शिव सर्वे संसिद्धाय सर्वे चित्तु महाराष्ट्र ओम शांति शांति।